हर कंट्री की अपनी एक टेरिटरी और एक सीमा होती है। उस कंट्री के अंदर उस स्टेट के अपनी एक टेरिटरी होती है और उस स्टेट के अंदर काफ़ी सारे विलेजेस, टाउन और सिटीज़ की अपनी टेरिटरी होती है। टेरिटरी ज़रूरी नहीं कोई पर्टिकुलर एक फिक्स्ड एरिया हो, किसी इंसान के आसपास का उसका दायरा भी एक टेरिटरी कहलाता है, जिसे वो अपना पर्सनल स्पेस मानता है। जैसे हर इंडिविजुअल की अपनी एक पर्सनल टेरिटरी, एक पर्सनल स्पेस होता है। उस पर्सनल टेरिटरी और स्पेस के अंदर उसका घर, उसकी चेयर, उसकी कार और भी बहुत सारी चीज़ें आती है और सबसे इंपॉर्टेंट इसमें चीज़ होती है उसका पर्सनल स्पेस, जिसमें वो अपने आप को बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल फील करता है। आपने देखा होगा जब भी हम किसी से बात करते हैं तो काफ़ी लोग हमसे कुछ कंफर्टेबल सिचुएशन में बात नहीं कर पाते हैं। तो आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं कि क्या होता है पर्सनल स्पेस, ताकि आप भी जब किसी से इंटरेक्ट करो तो आप सामने वाले को कंफर्टेबल फील करा सको। मैं धैर्य रोगा आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल मैनेजमेंट ज्ञान पे। एनिमल, बर्ड्स और बाकी स्पीशीज़ की एक अपनी पर्सनल टेरिटरी होती है, जिस पे काफ़ी ज़्यादा बुक्स और आर्टिकल लिखे जा चुके हैं। लेकिन ये काफ़ी साल बाद डिस्कवर हुआ कि एक ह्यूमन बींग्स की भी अपनी एक पर्सनल टेरिटरी होती है, जिसे वो अपना पर्सनल स्पेस मानते हैं। और जब आप इस पर्सनल स्पेस को समझ के इम्प्लीमेंट करेंगे तो आप भी सामने वाले को कंफर्टेबल फील करा सकेंगे इंटरेक्ट करते समय। सो हर इंडिविजुअल के आसपास एक अपना फिक्स्ड एयर स्पेस होता है, जिसे वो अपना पर्सनल स्पेस मानता है। ये स्पेस या दायरा कितना बड़ा होता है ये उस पर्टिकुलर पर्सन की अपब्रिंगिंग पे डिपेंड करता है। अगर वो हाईली डेंसिटी पॉपुलेटेड एरिया में पला बड़ा है तो उसका एयर स्पेस कम होगा। वहीं अगर वो लोअर डेंसिटी एरिया में पला बड़ा है तो उसका एयर स्पेस ज़्यादा और बड़ा होगा। और ये एयर स्पेस सर्कमस्टेंसेस और इंडिविजुअल के करंट सिचुएशन से इंक्रीज और डिक्रीज होता रहता है। जैसे हमने जंगल में देखा है कि हर एनिमल की एक पर्सनल स्पेस और टेरिटरी होती है, जिसके अंदर दूसरा कोई एनिमल एंटर नहीं कर सकता, और कोई करता है तो आपको भी पता है उसके साथ क्या होता है। एनिमल्स की तरह ह्यूमन बींग्स की भी अपनी पर्सनल टेरिटरी होती है और उसे एयर बबल के नाम से जाना जाता है। ये एयर बबल इनविजिबल होता है और ह्यूमन बींग इसे हमेशा अपने साथ लेकर चलता है। आपने अगर कभी मेट्रो में ट्रैवल किया होगा तो आपने भी ऑब्जर्व किया होगा कि सीट ना मिलने वाले लोग ऐसी जगह पे खड़े हो जाते हैं जहाँ पे उनको कोई भी टच ना कर सके, और फिर सिचुएशन को देख के वो ऐसी जगह पे खड़े होते हैं ताकि कोई भी टच ना कर सके। बिकॉज वी ऑल वॉन्ट टू कीप आवर पर्सनल स्पेस सेफ एंड सिक्योर। इस पर्सनल स्पेस की बेसिकली 4 जोन होती है, जिसमें सबसे पहला आता है इंटीमेट जोन। ये जोन में सामने वाला आपके सबसे पास होता है। इस जोन में हम हर किसी को एंटर नहीं करने देते। हर इंडिविजुअल अपनी प्रॉपर्टी की तरह इस जोन को सेफ एंड सिक्योर रखना चाहता है। हम इस जोन में उन्हीं लोगों को एंटर करने देते हैं जो हमसे इमोशनली कनेक्टेड होते हैं, जैसे पेरेंट्स, स्पाउस, चिल्ड्रन, फ्रेंड्स, फैमिली एंड पेट्स। इस जोन या स्पेस में 2 ही रीजन से लोग एंटर करते हैं। पहला, जैसे कि हमने डिस्कस किया, आपके खास फ्रेंड्स, फैमिली, रिलेटिव्स हो सकते हैं। या दूसरा रीजन हो सकता है कि सामने वाले इंडिविजुअल आपसे बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो, गुस्से में, और वो आप पे अटैक करना चाहता हो। कुछ पर्टिकुलर्स लोगों के अलावा ओनली डॉक्टर्स और हेयर ड्रेसर को ही हम इंटीमेट जोन में एंटर करने देते हैं, क्योंकि उनसे हमें कोई खतरा नहीं होता। नेक्स्ट जोन आता है हमारा पर्सनल जोन। ये जोन 18 से 48 इंच का होता है। ये डिस्टेंस हम बेसिकली बर्थडे पार्टीज, ऑफिस पार्टीज, फंक्शंस में रखते हैं ताकि किसी को भी ऑफेंसिव फील ना हो। इसके बाद आता है थर्ड जोन, और इसके बारे में अभी सबसे ज्यादा अवेयर किया जा रहा है, जिसका नाम है सोशल जोन और सोशल डिस्टेंसिंग। ये डिस्टेंस 4 से 12 फीट का होता है। ये डिस्टेंस हम स्ट्रेंजर से, घर पे आए प्लम्बर्स, कारपेंटर से, या फिर ऑफिस में कोई नया एम्प्लॉय आए उससे रखते हैं। बेसिकली हम ये डिस्टेंस उन लोगों से रखते हैं जो हमारे लिए बिल्कुल नए हैं, और इस डिस्टेंस को इस पेंडेमिक की सिचुएशन में सबसे ज्यादा मेंटेन करना चाहिए, इवन अपने फ्रेंड्स एंड रिलेटिव से भी। पर्सनल स्पेस में लास्ट जोन होती है पब्लिक जोन। ये जोन 12 फीट से ज़्यादा की होती है। जब कोई इंडिविजुअल ज़्यादा लोगों को एड्रेस कर रहा होता है या स्पीच दे रहा होता है, तब ये डिस्टेंस मेंटेन करता है ताकि ईच एंड एवरी इंडिविजुअल को अच्छी तरह से जो भी वो एड्रेस कर रहे हैं या स्पीच दे रहे हैं सुनाई दे। अब बात करते हैं हम इन्हें प्रैक्टिकली कहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। आपने देखा होगा हम स्ट्रेंजर्स को पर्सनल या सोशल जोन में तो आने देते हैं, लेकिन वो जैसे ही हमारे इंटीमेट जोन में आते हैं हमारी बॉडी अनकंफर्टेबल रिएक्ट करने लगती है। कभी कभी हमारी हार्ट बीट भी तेज हो जाती है। इसका मतलब जब आप किसी से फर्स्ट टाइम मिलते हैं या फिर आपके बीच में बहुत ही कम इंटरेक्शन हुआ होता है और आप उनके कंधे में हाथ डालकर उनसे बात करते हैं, तो आपसे बहुत ही ज़्यादा अनकंफर्टेबल फील करते हैं और वो आपके लिए नेगेटिव थॉट्स क्रिएट करता है, भले ही वो स्माइलिंग फेस के साथ आपको झेल रहा हो ताकि आपको बुरा ना लगे। तो आपको ध्यान रखना है कि कभी भी आप किसी के इंटीमेट जोन में एंटर ना करें जब तक आप उससे घुल मिल ना जाए। अगर आप चाहते हैं कि आपके आसपास के लोग ज़्यादा कंफर्टेबल फील करें तो इस गोल्डन रूल को हमेशा याद रखें, कीप योर डिस्टेंस। आप जितना ज़्यादा लोगों के साथ डिस्टेंस बनाकर उन्हें कंफर्टेबल फील कराते हैं, उतना ही ज़्यादा लोग अपने जोन के अंदर आपको एंटर करने देते हैं। एग्जाम्पल के लिए, जब कोई नया एम्प्लॉय अपनी जॉब स्टार्ट करता है तो शुरू में उसे लग सकता है कि वहाँ के लोग काफ़ी ज़्यादा कोल्ड हैं, उससे ज़्यादा इंटरेक्ट नहीं करते, बट सच तो ये है कि हम सामने वाले पर्सन को सोशल जोन में ही रखते हैं जब तक हम उसके बारे में अवेयर ना हो जाए। जैसे ही लोग एक दूसरे को जानने लगते हैं वैसे ही उनके बीच का गैप कम होने लगता है।
देखिए, एक्सेप्शनल केस हर जगह होते हैं। एग्जाम्पल के लिए, अगर किसी सीनियर लेवल का मैनेजर किसी जूनियर लेवल के एम्प्लॉय के साथ वीकेंड पे पार्टी करने जा रहा है, तो हो सकता है वो एक दूसरे के इंटीमेट जोन या पर्सनल जोन में एंटर कर दे, लेकिन ऑफिस में वही सीनियर अपने सबॉर्डिनेट के साथ एक प्रॉपर गैप मेंटेन करके रखते हैं। हम में से काफ़ी ज़्यादा लोगों को क्राउडेड प्लेस में जाना इसलिए भी पसंद नहीं होता क्योंकि वहाँ जाके हमारा एक पर्सनल स्पेस, हमारा एक एयर स्पेस खत्म हो जाता है। बस, ट्रेन, मेट्रो, कॉन्सर्ट हॉल, ये ऐसी जगहें हैं जहाँ बिना किसी इंटेंशन के लोग एक दूसरे के इंटीमेट जोन में चले जाते हैं। लेकिन जब लोग इस सिचुएशन में अनकंफर्टेबल फील करते हैं तो वो अपना पर्सनल स्पेस ढूंढने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी कुछ लोग इस तरह रिएक्ट करते हैं जैसे उन्हें कुछ फर्क ही नहीं पड़ता हो। काफी बार ये सिचुएशंस हमें लिफ्ट में भी फेस करनी पड़ती है और हमें समझ नहीं आता कि उस समय हमें कैसा रिएक्ट करना चाहिए। सो हमें इन पॉइंट्स के बारे में ध्यान रखना चाहिए। डोंट टॉक टू एनीवन इन लिफ्ट वेदर यू नो द पर्सन और नॉट। हाँ, अगर आपको कुछ इंपॉर्टेंट कहना है या फिर आप लिफ्ट में 2 या 3 लोग ही हैं तो यू कैन टॉक। Avoid making eye contact with others all time. Make a expressionless face so that it won't distract anyone. अगर भीड़ ज़्यादा हो तो कम से कम मूवमेंट करें। ये कुछ अनरिटन रूल्स है जो हम सबको फॉलो करने चाहिए। आपने देखा होगा जब किसी क्रिमिनल से इंटरोगेशन की जाती है तो उसे ब्लैंक रूम में चेयर पे बैठाकर उसके इंटीमेट जोन में बार बार घुसकर उससे सवाल पूछे जाते हैं, जिससे उसे अनकंफर्टेबल फील होने लगता है और ऑफिसर्स उसके इंटीमेट जोन में तब तक अटैक करते हैं जब तक वो सच ना उगलते। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बार बार उसके इंटीमेट जोन में घुसने से उसको हैरेसमेंट जैसा फील होने लगता है। आज अगर हम इंडिया में देखें तो काफ़ी सिटीज़ में अभी भी आप देखते होंगे कि लोग इस गैप के बारे में अवेयर नहीं है। आपने भी कभी ये ऑब्जर्व किया होगा, जब आप किसी लाइन में खड़े होते हैं तो आपके आगे और पीछे वाले के बीच में थोड़ा सा भी गैप हो तो कोई भी उस लाइन में घुस जाता है, और वो गैप ज़्यादा नहीं होता, इस एल्बो के जितना भी अगर गैप हो तो लोग उसमें घुस जाते हैं। और ऐसा ज़रूरी नहीं है कि अर्बन एरियाज़ में ऐसा होता है या रूरल एरियाज़ में होता है। पढ़े लिखे लोग ऐसा करते हैं, अनपढ़ लोग ऐसा करते हैं। ऐसा वो लोग करते हैं जो इन गैप्स के बारे में अवेयर नहीं है। अभी इस कोविड-19 की सिचुएशन में भी आप देख सकते हैं कि किस तरह से फ्लाइट में लोग बिना किसी गैप के खड़े हुए हैं। और आपने देखा ही होगा कि फ्लाइट में मोस्टली लोग वेल एजुकेटेड होते हैं, रिच होते हैं, लेकिन फिर भी उन्हें ये बात समझ में नहीं आई, बिकॉज स्टिल स्कूल और कॉलेजेस में हमें इन चीज़ों की एजुकेशन नहीं दी जा रही। अब आप में से काफ़ी लोग ये सोच रहे होंगे कि आखिर कैसे कोई अपना पर्सनल स्पेस डिसाइड करता है। आपने जनरली देखा होगा किसी कॉन्सर्ट में अगर आप गए हो और अगर पूरे कॉन्सर्ट में एक रो ऐसी है जिसमें एक सिंगल पर्सन ही बैठा है और आप उसके जस्ट नेक्स्ट चेयर पे बैठते हैं तो वो पर्सन ऑफेंडेड फील कर सकता है। हम जिम्स में भी देखते हैं जब लोग अपना बैग या सामान रखते हैं किसी रैक में तो वो ऐसी जगह पे रखते हैं ताकि और किसी के सामान से वो टच ना हो, ताकि लोग ऑफेंडेड फील ना करें। जैसा कि हमने जाना कि हमारा एयर स्पेस और एयर बबल डिपेंड करता है कि हम कौन से एनवायरनमेंट और कौन सी सिचुएशंस में रहे हैं। सेम चीज़ हमारे हैंडशेक्स पे भी अप्लाई होती है। रूरल एरियाज में रहने वाले लोग दूर रहकर ही हैंडशेक करते हैं, वही सिटीज़ में रहने वाले लोग पास होकर हैंडशेक करते हैं। ये स्पेस जब लोग कार चलाते हैं तब भी इस गैप को मेंटेन करना चाहते हैं। आपने भी ये चीज़ एक्सपीरियंस की होगी, जब आप कार ड्राइव कर रहे होते हैं तो काफ़ी बार लोग अपना व्हीकल आपसे इतनी पास से लेके जाते हैं कि आप ऑफेंडेड फील करने लगते हैं। भले ही उस पर्टिकुलर पर्सन ने आपकी गाड़ी को खरोच भी ना मारी हो, बट फिर भी आप ऑफेंडेड फील करते हैं। और इंडिया में तो आपको पता ही है कि लोग कैसे कैसे वर्ड्स यूज करते हैं। सो अदर पीपल विल रिजेक्ट यू और एक्सेप्ट यू, दैट टोटली डिपेंड्स ऑन हाउ क्लोज यू आर टू दैट पर्सन। इसीलिए आपने स्कूल, कॉलेजेस और ऑफिसेज में देखा होगा कि कोई ऐसा पर्सन जो किसी के भी इंटीमेट जोन में घुसकर उससे पूछता है और क्या हाल है, बिना किसी अच्छे रिलेशन के उसे कोई भी पर्सन लाइक नहीं करता है। सो लोगों के बीच में गैप को देखकर जजमेंट करने से पहले हमें इन सारे एस्पेक्ट्स को ध्यान में रखना चाहिए। इस वीडियो को जितना हो सके उतना ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें ताकि वो भी इन गैप को मेंटेन कर सके और अपनी अवेयरनेस बढ़ा सके, क्योंकि ये नॉलेज स्टिल हमें स्कूल और कॉलेजेस में नहीं सिखाई जा रही है। लाइक करिए अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो, और कमेंट सेक्शन में अपनी मोस्ट इंपॉर्टेंट लर्निंग जरूर लिखें। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी के अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट करें ताकि एक भी इंपॉर्टेंट वीडियो आपसे मिस ना हो। वीडियो को एंड तक अटेंटिवली देखने के लिए थैंक यू सो मच।